हाँ तो डियर, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने माता पिता को ना ठगते हुए ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये हमारा अम्ल, क्षारक और लवण का आज ये हमारा दूसरा क्लास है। हमने पहली क्लास में अम्ल और क्षारक में अंतर हमने देखा और वो उसकी सूचक भी हमने उसी वीडियो में कवर किया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो मैं यहाँ आई बटन पे लिंक दे दिया, आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। और नहीं तो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट में जाएं या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे मैं इसका लिंक दे दिया हूँ। ठीक है, तो ये देखो आज हम पढ़ने वाले हैं अभिक्रिया। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे हमने 4 अभिक्रिया पे लिख रखा और ये 3 और बताएंगे, मतलब कि टोटल 7 अभिक्रिया हम देखेंगे। कितने देखेंगे? 7 अभिक्रिया। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना, VBI से कर लो। अगर आप ये यहाँ से 7 कवर कर लिए, 7 को समझ गए तो यहाँ से आपका 2 नंबर कंप्लीट है। ठीक है, तो चलो हम पहला देखते हैं कि अम्ल और धातु के साथ अभिक्रिया। कोई भी अम्ल के साथ अगर हम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो वहाँ पे क्या होता है। तो यही चीज़ों को हमने यहाँ पे लिख रखा है कि देखो, अम्ल और धातु के साथ अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या मिलता है, उसका परिणाम यही मिलता है कि लवण और हाइड्रोजन गैस। हमारे पास अगर लैब रहती तो मैं ये दिखाता आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ, लेकिन है नहीं। तो चलो ऐसे समझ लो कि अम्ल और धातु के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो उससे हमारा परिणाम क्या मिलता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो देखो, ये हमने यहाँ पे लिया HCl और जिंक। ठीक है, तो ये हमने जब इन दोनों को अभिक्रिया कराया तो हमारा यहाँ पे बना ZnCl2+ हाइड्रोजन गैस। ये हमारा लवण है और ये हमारा हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो देखो आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब अम्ल और धातु को अगर अभिक्रिया कराया जाता है तो उससे लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, पहला चीज़ आप यहाँ पे पहला समझ गए। अब दूसरा देखो, दूसरा है अम्ल और धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट, अब देखो कार्बोनेट है हमारा क्या, कार्बोनेट इधर हम लिखते हैं, कार्बोनेट हमारा CO3। कार्बोनेट का सूत्र यही होता है, क्या होता है, CO3। यह है कार्बोनेट का सूत्र। ठीक है, तो हमने धातु लिया, तो धातु हमारा क्या है, ये चीज़ आपको पता होगी। सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सिल्वर, ये सब हमारा क्या है, धातु है। तो देखो हमने यहाँ पे अम्ल लिया HCl। ठीक है, हमने HCl लिया और धातु कार्बोनेट में हमने क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट हमने यहाँ पे ले लिया। धातु की जगह पे हमने सोडियम लिया Na और कार्बोनेट की जगह CO3 ले लिया। ठीक है, ये चीज़ें को जब हमने अभिक्रिया कराया तो हमारा क्या बना, लवण बना और जल बना और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 हमने लिख दिया, स्पेस नहीं थी यहाँ पे, आप लिख सकते हैं यहाँ हिंदी में कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में। आपको इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा कि अम्ल और धातु कार्बोनेट के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो वहाँ पे हमारा परिणाम क्या आता है। तो हम इस तरह से हम लिखेंगे कि अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट को जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो वहाँ पे हमारा लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको दूसरा भी क्लियर हो गया होगा कि जब हम अम्ल और धातु कार्बोनेट के साथ अगर जब अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, ये चीज़ आप 2 समझ गए। अब हम आगे देखते हैं। देखो हमने यहाँ पे लिख दिया लवण, जैसे NaCl। ठीक है, ये हमारा लवण नमक है, सॉल्ट है, सॉल्ट का रासायनिक नाम है ये। और ये HO2 मीन्स जल, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हमने यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिया, HCl यानी कि अम्ल। ये चीज़ें आप समझ गए। अब हमारे यहाँ पे देखो तीसरा है कि लवण और धातु के बीच अभिक्रिया। लवण हमने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में कि लवण है क्या। अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक में जाके, डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे तीसरा हम देखते हैं। तीसरा हमारा क्या है, क्षारक और धातु के बीच अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने लिखा, हमने क्या लिखा,
हमने लिखा कि क्षारक प्लस धातु को जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। सेम चीज़ें इसमें भी है। जो हमारा अम्ल और धातु के साथ जब अभिक्रिया कराए तो अगर हम क्षारक और धातु के साथ भी अभिक्रिया कराएं तो सेम चीज़ें इसमें भी बनेगी, लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये चीज़ें आपको आधी हो जाएगी, इतना तो समझ ही गए होंगे। तो देखो हमने क्षारक के जगह पे क्या लिया, हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था। ठीक है, NaOH क्या है, एक क्षारक है। ठीक है, अब हमने जिंक को लिया, जिंक हमारा क्या है, धातु है। ठीक है, तो जब इन दोनों को जब हमने अभिक्रिया कराया तो हमारा क्या बना, हमारा बना सोडियम जिंकेट। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सोडियम जिंकेट का रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो ये है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, जिंकेट। ठीक है, तो Na2ZnO2 ये हमारा क्या है, सोडियम जिंकेट है, और ये हाइड्रोजन गैस। तो देखो हमने जब क्षारक और धातु को जब अभिक्रिया कराया तो हमारा बना लवण और हाइड्रोजन गैस। ये चीज़ें भी आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब हम चौथा देखते हैं। चौथा हमारा क्या है, चौथा है कि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और अम्ल के बीच हम अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा। धातु अभी हमने आपको बताया कि ये सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सब हमारा क्या है, धातु है। क्या है, धातु। तो देखो हमने यहाँ पे सोडियम को ही लिया है, Na मीन्स सोडियम, और हाइड्रोजन को हमने H यहाँ पे लिया है, और कार्बोनेट CO3 अभी जैसे मैंने आपको बताया कि CO3 मीन्स क्या होता है, कार्बोनेट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को लिया और इसको अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया। तो अभिक्रिया कराने के बाद हमारा क्या बना, NaCl, अनिक्री, नमक, सॉल्ट प्लस जल और कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहाँ हमने अभिक्रिया कराया तो बना हमारा लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये चीज़ें हम यहाँ भी अभिक्रिया कराए थे तो सेम चीज़ें यहाँ भी आई थी। तो ये आपको याद रखने हैं, बस समझ गए तो याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आप ये चारों चीज़ों को अगर आप समझ गए होंगे तो अब हम देखते हैं कि अम्ल और क्षारक के बीच हम अभिक्रिया कराते हैं। किसके बीच अभिक्रिया कराते हैं, अम्ल और क्षारक के बीच। यहाँ पे हम कराते हैं अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया, अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया। तो देखो अब यहाँ पे हमारा क्या बनाएगा, अगर हम ये अम्ल और क्षारक के बीच अगर अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा। देखो हमने यहाँ पे अम्ल लिख दिया, अम्ल प्लस क्षारक। ठीक है, अम्ल प्लस क्षारक को अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा बनेगा लवण, लवण प्लस जल। हमने इसे पिछली वीडियो में ये भी पढ़ाया था, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनी अभिक्रिया हमने पहले चैप्टर में शायद हम पढ़ाए थे, तो ये वही चीज़ें यहाँ पे सेम है, इसे उदासीनी अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखो अम्ल और क्षारक मिलके हमारा क्या करता है, लवण और जल का निर्माण करता है। ठीक है, अब हमने अम्ल के जगह पे क्या ले लिया, हमने ले लिया HCl, हमारा क्या है, एक ये अम्ल है। ठीक है, और हम लवण के जगह पे ले लेते हैं NaOH, NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हमने क्षारक के जगह पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया और हमने यहाँ पे ले लिया अम्ल के जगह पे HCl। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये दोनों को अगर हम रिएक्ट कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, लवण बनेगा प्लस में जल बनेगा। ठीक है, तो लवण हमारा क्या यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ये चीज़ें और ये मतलब NaCl। ठीक है, NaCl प्लस जल का हमारा सूत्र हो जाएगा H2O। ये चीज़ें को आप समझ गए कि हमने जब अम्ल और क्षारक को अगर अभिक्रिया कराया तो हमारा क्या बना, हमारा बना लवण और जल। ठीक है, यह पांचवा भी समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम छठा देख लेते हैं, धातु और किसके साथ,
अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ हम, चलो इसे लिख देते हैं, धातु और अम्ल, नहीं रुको, तो अब देखो हम यहाँ पे धातु ऑक्साइड और अम्ल के साथ अभिक्रिया करा के देखते हैं कि उसमें क्या बनता है। तो हम अब छठा देखते हैं कि धातु ऑक्साइड, ठीक है, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड और अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो इसमें अब हमारा क्या बनेगा, हम यहाँ पे लिख देंगे कि धातु ऑक्साइड, धातु इससे नहीं लिखते हम, इससे लिखते चलो, यहाँ पे हम लिखेंगे कि धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल। अब आप लोग बताओ कि ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, ये रिएक्ट करके हमारा बनाएगा लवण और जल, इसमें भी वही चीज़ें बनाएगी, ठीक है। तो हमने धातु ऑक्साइड में हम क्या लेंगे, हम लेंगे, देखो जिंक लिए हमने धातु और ऑक्साइड के जगह पे हमने वो लिख दिया, धातु ऑक्साइड प्लस हमने यहाँ पे ले लिया अम्ल के जगह पे HCl। अब ये अगर रिएक्ट करके बनाएगा तो हमारा बनाएगा ZnCl, ठीक है, प्लस H2O। ये चीज़ें आप समझ गए, ठीक है। देखो यहाँ पे ZnCl2, यहाँ पे ZnCl2 होगा, ठीक है। तो अगर हम धातु ऑक्साइड और अम्ल को अगर जब हम अभिक्रिया कराएं तो हमारा बना लवण और जल, ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। अब हम लास्ट देख लेते हैं, एक लास्ट देख लेते हैं, 7वां नंबर, हम 7वां नंबर देख लेते हैं, इसे भी मिटा देते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे 7वां अभिक्रिया ले लिया, अधातु ऑक्साइड और क्षारक के बीच अभिक्रिया। अब देखो हम इसका अभिक्रिया कराएंगे तो इसका हमारा परिणाम क्या आएगा। तो देखो हम यहाँ पे अधातु ऑक्साइड का धातु ऑक्साइड लिख देंगे, अधातु ऑक्साइड, ठीक है, अधातु ऑक्साइड और क्या किसका करेंगे, क्षारक, ठीक है, दोनों के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण प्लस जल का निर्माण करेगा, ठीक है। अब हम अधातु ऑक्साइड एक ले लेते हैं CO2 प्लस हमने क्षारक ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2। अगर ये रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनेगा CaCO3 प्लस H2O। ये चीज़ आप समझ गए कि अधातु ऑक्साइड और क्षारक को अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा लवण और जल का निर्माण करेगा, इसमें भी, ठीक है। तो अब फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगली वीडियो देखने के लिए। ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, अब जो भी चीज़ें बची हैं हम एक वीडियो में कवर करने का कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।